हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके का 9th नंबर का प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। इससे पहले हमारे 8 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। उनको लगाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करना और बताना कि ये प्रैक्टिस सेट कैसे लग रहे हैं। आज की वीडियो का शुरुआत हम जय मां सरस्वती जी का नाम लेकर शुरू करते हैं और बिना देरी के हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सिर पर पहना जाता है? वो श्रृंगार पट्टी हो सकता है या बेसर या तंगा या ये सभी। तो सिर पर पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं? सिर पर आभूषण कौन कौन से रहने वाले हमारे? श्रृंगार। कौन सा? श्रृंगार पट्टी हो गई एक हमारी श्रृंगार पट्टी। श्रृंगार की वर्तनी देख लो, ऐसे लिखी जाती है, ये अशुद्ध वर्तनी लिखी गई है। श्रृंगार पट्टी हो गई। और कौन सी हो गई हमारी? फल। फल पहना जाता है, टिक्का पहना जाता है। छाछ, ये क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। छाछ क्या है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है सीईटी के पेपर में जो 2022 में हुआ था। उसमें पूछा गया कि छाछ आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो सिर पर पहना जाता है। बोरला, ये भी क्या है? सिर पर पहने जाते हैं। कौन कौन से हो गए? श्रृंगार पट्टी हो गई, फल हो गया, बेसर हो गया, तग्गा हो गया, टिक्का हो गया, छाछ हो गया, बोरला हो गया। ये सभी के सभी सिर पर आभूषण पहने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही है? तो इसका राइट आंसर बताओ क्या हो जाएगा? वो खेल संस्थाओं को अनुदान देना है, या खेल स्टेडियम बनाना हो गया, या प्रशिक्षण योजना, उनको प्रशिक्षण देना, या ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये सभी के सभी क्या है? हरियाणा सरकार खिलाड़ियों के लिए योजनाएं चला रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाड़ियों को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण देने के लिए हरियाणा में किस स्थान पर खेल छात्रावास की स्थापना की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ पर स्थापना की गई है? गुड़गांव में क्या है? इसकी स्थापना की गई है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शीतला माता का मंदिर मैंने कल बताया था कहाँ पे रहने वाला है? गुरुग्राम में रहने वाला है। शीतला माता को क्या कहा जाता है? मसानी देवी भी कहा जाता है। ये चेचक और चेचक की क्या है? देवी रहने वाली है। चेचक और एनीमिया की ब्रांड वेस्टर पूछ ले तो कौन रहने वाली है? हरियाणा में गौरी शोरान रहने वाली है। और इसके शीतला माता के जो बोर्ड का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री हरियाणा में वर्तमान में कौन है? वर्तमान में क्या है? नायब सिंह सैनी रहने वाले हैं। इससे पहले पूछ ले तो कौन थे? मनोहर लाल खट्टर। और पहले द्रव कौन थे? पहले भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले सीएम रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय क्रिकेट का कौन सा प्रमुख खिलाड़ी हरियाणा से संबंधित है? तो कौन सा रहने वाला है? वो कपिल देव हो सकता है, या अजय जडेजा हो सकता है, या सुनील गावस्कर हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कपिल देव क्या है? भारतीय क्रिकेट के प्रमुख खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी महिला खिलाड़ी ममता खरब का संबंध किस खेल से है? हॉकी से हो सकता है, हैंडबॉल से हो सकता है, जूडो से हो सकता है, या कबड्डी से। तो किस से रहने वाला है? हॉकी से क्या इनका संबंध रहने वाला है। और हॉकी से और कौन कौन रहने वाले हैं? संदीप सिंह, प्रीतम रानी शिवाच और रानी रामपाल, सविता पूनिया, ये सभी के सभी क्या है? हॉकी से संबंधित रहने वाले हैं। और ममता खरब को क्या है? ममता खरब को हरियाणा की गोल्डन गर्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल्ड गर्ल कहा जाता है। और ये कहाँ कौन से जिले से संबंध रखती है? तो ममता खरब हरियाणा के रोहतक जिले से क्या है? संबंध रखती है। दोबारा फिर करते हैं, हॉकी से क्या है इनका संबंध रहने वाला है? इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें गोल्डन गर्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल्डन गर्ल कहा जाता है। और कौन से जिले से ममता खरब का संबंध रहने वाला है? हरियाणा के रोहतक जिले से क्या इनका संबंध रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी गीता जुत्सी किस खेल से संबंधित है? टेनिस से हो सकती है, जिम्नास्टिक से हो सकती है, दौड़, या बैडमिंटन। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गीता जुस्सी का किस से संबंध रहने वाला है? दौड़ से क्या है? संबंध रहने वाला है। अगर कुश्ती से पूछ ले तो किस से कौन कौन रहने वाला है? गीता फोगाट, बबीता फोगाट और साक्षी मलिक, योगेश्वर दत्त, विनेश फोगाट, इन सभी का क्या है? कुश्ती से संबंध रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के खिलाड़ी सतीश कुमार का संबंध किस खेल से है?
हैंडबॉल से, क्रिकेट से, हॉकी से या जूडो से? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जूडो से क्या है, सतीश कुमार का संबंध रहने वाला है। और निशानेबाजी से संबंध पूछ ले किसका रहने वाला है, निशानेबाजी से गगन नारंग का संबंध रहने वाला है। गोल्फ से पूछ ले तो अभिनव लोहान का रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रमुख आदि कवि को हरियाणा का माना जाता है? गोस्वामी तुलसीदास को, रहीमदास को या कवि चंद बरदाई को या कबीर दास को? तो किसे माना है, कवि चंद्र बरदाई को क्या है, हरियाणा का आदि कवि को प्रमुख माना जाता है। इसने कौन सी लिखी थी, पृथ्वीराज रासो क्या है, इसने रचना लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में बाहरी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान निम्नलिखित में से किन स्थान पर स्थित है? चरखी, दादरी, मूर्थल, अंबाला, तावड़ू? तो कहाँ पर रहने वाला है, ये हमारा मूर्थल में क्या है, रहने वाला है। बी इसका राइट आंसर। मूर्थल पूछ ले तो कहाँ पे रहने वाला है, सोनीपत में रहने वाला है। मूर्थल की क्या है, हमें जलेबियां प्रसिद्ध रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में बड़े परिवहन बस डिपों की संख्या कितने रहने वाली है? तो बस डिपों की संख्या कितनी है, 20 बस डिपों की संख्या रहने वाली है। और ये पूछ ले कि हरियाणा में तहसील कितनी है, हरियाणा में उप तहसील कितनी है, मंडल कितने हैं? तो हरियाणा में तहसील कितनी रहने वाली है, 94। 94 का उल्टा कर दो 49, कहाँ कितनी रहने वाली है, उप तहसील। मंडल पूछ ले कितने हैं, 6। गठन के समय हरियाणा में कितने मंडल हुआ करते थे, 4 मंडल हुआ करते थे। और जिले पूछ ले वर्तमान में कितने, 22। गठन के समय कितने थे, 7 जिले थे। वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला सिरसा रहने वाला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला कौन सा रहने वाला है, फरीदाबाद रहने वाला है। और ये पूछ ले कि जहां आरा स्टेडियम कहाँ है, तो जहां आरा स्टेडियम कहाँ पे रहने वाला है, झज्जर जिले में। झज्जर को किस लिए प्रसिद्ध रहने वाला है, झज्जर पतली गर्दन वाली सुराही के लिए प्रसिद्ध रहने वाला है। और पीढ़ी के लिए पूछ ले कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो ये सोनीपत रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? कब किया गया था, 1972 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा जिला खुम्भी की फसल के उत्पादन में भारत में अग्रणी है? तो वो कौन सा जिला हो सकता है, कौन सा जिला खुम्भी के लिए प्रसिद्ध है, सबसे अधिक होती है? तो सोनीपत जिले में होती है। अब सिरसा जिला में क्या है, सबसे अधिक कौन कौन सी फसलें होती है? यहाँ पे गेहूं, कौन सी, गेहूं, कपास, और कौन सी होती है, आंवला, यानी खट्टे फल सबसे पूछ ले ज्यादा अधिक हरियाणा के कौन से जिले में होते हैं? तो खट्टे फल सबसे ज्यादा हरियाणा के सिरसा जिले में होते हैं। और गेहूं सबसे ज्यादा होने के कारण सिरसा जिला को हरियाणा की गेहूं की टोकरी कहा जाता है। और ये पूछ ले कि भिवानी जिले में क्या क्या होता है? तो भिवानी जिले में हमारे कौन कौन से होते हैं, अनाज, मोटा अनाज होता है। कौन सा, मोटा अनाज, जैसे बाजरा हो गया, चना हो गया, ये कहाँ पे होते हैं, बाजरा, चना, ये सभी के सभी कहाँ पर होते हैं, भिवानी जिले में होते हैं। और गुरुग्राम में, महेंद्रगढ़ में पूछ ले सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो महेंद्रगढ़ में क्या है, सरसों सबसे अधिक होती है। और ज्वार पूछ ले तो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, रोहतक में होती है। और फरीदाबाद में पूछ ले तो रजनीगंधा व ग्लोडियोलस फूल सबसे अधिक होते हैं। और गुरुग्राम में पूछ ले तो मेथी, प्याज, गेंदा फूल का उत्पादन होता है। और सबसे कम फल सब्जियां का उत्पादन कौन से जिले में होता है? ये क्वेश्चन आ जाए कि सबसे कम फल सब्जियों का उत्पादन हरियाणा के कौन से जिले में होता है? तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में क्या है, सबसे कम होता है। फूलों की मंडी एवं प्रथम एग्री बिजनेस स्कूल कहाँ पे है, गुरुग्राम में रहने वाला है। और एशिया की दूसरी सबसे अनाज मंडी कहाँ पर है, तो लाडवा कुरुक्षेत्र में अनाज मंडी एशिया की सबसे दूसरी मंडी रहने वाली है। बड़ी कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में, के यूके लिख देते हैं। और ये पूछ ले कि हल्दी सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, तो यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला में क्या है, सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हरियाणा की कौन सी नहर दिल्ली में ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? वो पूर्वी यमुना नहर हो सकती है, भाखड़ा नहर हो सकती है, गुड़गांव नहर, या इनमें से कोई नहीं। ये दिल्ली में क्या है, ओखला नामक स्थान है, वहां यमुना नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है। ये राज्य के, हरियाणा राज्य के 2 शहर में सिंचाई करती है। वो कौन कौन से शहर हो सकते हैं? वो गुरुग्राम और फरीदाबाद जिले में क्या सिंचाई करती है। तो वो नहर कौन सी रहने वाली है? गुड़गांव नहर रहने वाली है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूर्वी यमुना नहर पूछ ले तो पूर्वी यमुना नहर यमुना नदी पर, अगर पूर्वी यमुना नहर हरियाणा में क्या है, यमुना नगर में ताजेवाला नामक स्थान से क्या है, यमुना नदी पर 2 नहर निकाली गई है। एक पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है, एक पूर्वी यमुना नहर। ये पूर्वी यमुना नहर तो कहाँ पे सिंचाई करती है? यूपी में सिंचाई करती है। लेकिन हरियाणा में कौन सी सिंचाई करती है? पश्चिमी यमुना नहर। ये हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर रहने वाली है, हरियाणा की प्रमुख भी है, बड़ी भी है और पुरानी भी नहर रहने वाली है। ये इसे कब निकाला गया था, इन दोनों नहरों को? 1879 में क्या है, इन दोनों नहरों को निकाला गया था। इसकी पश्चिमी यमुना नहर की लंबाई पूछ ले कितनी रहने वाली है? 32-26 किलोमीटर इसकी लंबाई रहने वाली है। ये हरियाणा के अंबाला, कैथल, करनाल, सोनीपत, पानीपत, रोहतक आदि भागों में सिंचाई का कार्य करती है। और भाखड़ा नहर के बारे में पूछ ले, ये हरियाणा की दूसरी बड़ी नहर पूछ ले तो कौन सी रहने वाली है? भाखड़ा नहर क्या है, हरियाणा की सबसे बड़ी नहर रहने वाली है। यह पंजाब में सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध से निकाली गई है। ये पंजाब के पटियाला रूपनगर में सिंचाई करने के बाद फतेहाबाद के टोहाना में हरियाणा में प्रवेश करती है। इसलिए क्या है, इसलिए टोहाना को क्या है, नहरों का नगर कहा जाता है। ये क्या है, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार जिले में सिंचाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर और हेमचंद्र के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो कब लड़ा गया था? ये 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय में रेवाड़ी का शासक पूछ ले तो कौन था? तुलाराम था, फूल सिंह था, हेमचंद्र था या करण सिंह? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? हेमचंद्र क्या है, अकबर के समय में रेवाड़ी का शासक था। अगर पानीपत का दूसरा युद्ध पूछ ले किन किन के बीच में हुआ था? अकबर और हेमचंद्र के बीच में हुआ था। इसमें क्या अकबर विजयी रहता है और हेमचंद्र क्या है, हार जाता है। हेमचंद्र को क्या है, हेमू के नाम से भी जाना जाता है। हेमू ने क्या है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। हेमू का अकबर के साथ 5 नवंबर कब होता है? 5 नवंबर 1556 ईस्वी में क्या है, पानीपत में दूसरा युद्ध लड़ा गया था। इसमें क्या है, हेमू के आंख में तीर लगने से क्या मौत हो गई थी। एक तरफ अकबर की सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया था। हेमचंद्र ने पानीपत के युद्ध से पहले 22 युद्ध करे और एक भी युद्ध नहीं हारा था। हेमचंद्र 14वां विक्रमादित्य व अंतिम विक्रमादित्य था। और अकबर ने शाह कुली खां को नारनौल की जागीर दी थी। संत सूरदास अकबर के समकालीन थे। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, गुड बाय।